अगर विद्यार्थी चाहते हैं वो पढ़ाई में कुछ अच्छा करें तो 2-3 बातों पर वो विशेष ध्यान दें। एक, उनका पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उनका पोस्चर अच्छा होना चाहिए और वो समय पर उठें और समय पर सोएं। इन बातों का विशेष ध्यान दें। भोजन हल्का और सुपाच्य हो विद्यार्थियों के लिए। संस्कृत में कहा भी गया है, विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए हैं। काकचेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काकचेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के। काकचेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह कंसंट्रेशन होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा, और जो डोगी होता है, कुत्ता होता है, उसकी तरह नींद होनी चाहिए। हल्की सी आहट मिलते ही बच्चा अटेंशन में खड़ा हो जाए, बिल्कुल पढ़ाई को लेकर के। श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी, अल्प खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो आलस्य रहेगा तो सोते रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। गृहत्यागी, और घर के परिवार के लोगों में पढ़ाई के समय में मोह नहीं रखने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 संजीवनी अभ्यास जिसको करने के बाद विद्यार्थी पढ़ाई की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा गोल बना करके उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन है। इस तरह से दोनों पैरों को फोल्ड करके हर विद्यार्थी दिन में कम से कम 2 से 3 बार ऐसे 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड जरूर बैठे। हाथों को इस तरह से सीधा भी किया जा सकता है और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे जा सकते हैं ध्यान मुद्रा में। और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास पर ध्यान दें। आपको मालूम भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी से 10 से 20 सेकंड निकल गए। एक तो ये अभ्यास हो गया। दूसरा है सिद्धासन, बड़ा ही कारगर और बड़ा ही संजीवनी आसन है। कैसे करना ये समझो। जो बायां पैर है उसका जो टो है उसको दाहिने पैर के इस तरह से बीच में लगा लें और फिर दाहिने पैर को उठाओ और बाएं पैर के बीच में ऐसे फंसा लें। ठीक है, दोनों टो अंदर की तरफ फंस गए हैं, ऐसे सीधे बैठ जाएं। दोनों घुटने नीचे आसानी से स्पर्श हो जाएंगे। ज्ञान मुद्रा बनाओ या ध्यान मुद्रा बनाओ और धीरे धीरे ओम उच्चारण करें हर श्वास के साथ। जैसे इनहेल किया, ओम, इस तरह से कम 5-5 बार ओम का उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण का अभ्यास करना है इसी आसन में बैठे हुए। और अगला जो अभ्यास है, संजीवनी जो अभ्यास है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है और भ्रमर साउंड करते हुए उसको धीरे धीरे से एक्सेल करना है इसे। इस तरह से 5 बार इसका अभ्यास करना है। आप देखिएगा विद्यार्थियों, अपने जीवन में कितना परिवर्तन आप पाओगे पढ़ाई को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये अनुमोदन है, प्रार्थना है, आप जरूर से जरूर इस अभ्यास को करें और अपने साथियों में फैलाएं। नमस्ते।